हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो सबसे पहले मैं आके बेडशीट चेंज कर ली, उसके बाद पापा और भैया दोनों का कपड़ा निकाल के रख दी। और उसके बाद पापा भैया दोनों जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, तो उन्हें सबसे पहले सवई दे दी। और पापा और भैया दोनों को देने के बाद मैं दादू को भी सवई दे दी। और अब टाइम आ गया चाय पीने का, जो कि ये लोग चाय पीने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि नमाज़ पढ़ने में थोड़ा सा टाइम था। तो सोचे कि चाय पी ही लेते, नहीं तो सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लोग जब तक के नमाज़ पढ़ने के लिए, तब तक मैं फटाफट दही बाड़ा बना देती हूँ। और रात में मैं कस्टर्ड बना के फ्रिज में भी रख भी दी थी। और मैं सोची थी कि ये वाला कपड़ा पहन लूँगी, जो कि मैं सोची थी ईद का कपड़ा को चेंज करके पहनने का। और मुझे आज इतना हैवी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और दादी की तबीयत भी ठीक नहीं, जिसके कारण मुझे कुछ भी पहनने का मन नहीं था। तो आज मैं देखो, अभी तो लग रही हूँ काम वाली बाई, थोड़ी देर के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने, उसके बाद मैं आ जाऊंगी चमचमाती हुई हीरोइन बन के। और मेहंदी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इस हाथ की मैं बस आधे घंटे के लिए लगाई थी, उसके बाद मैं हटा दी। अब देखो ये लाल होती भी है कि नहीं। और नहा के तो मैं आ गई, बट काम बहुत ज़्यादा था घर में। और आप लोगों को तो पता है मेरी आपी की शादी हो गई है, तो छोटा बड़ा जो भी काम था मुझे ही करना पड़ेगा मम्मी के साथ। उसके बाद मम्मी के साथ थोड़ा मोड़ा हाथ बटाने के बाद मैं आ गई बाल को स्ट्रेट करने के लिए। और अपने बालों को अपने से स्ट्रेट करने के बाद मैं आ गई अपने हाथों से बना हुआ ये दही बाड़ा और कस्टर्ड खाने के लिए। वैसे तो अपने हाथ का बना हुआ सब कुछ अच्छा लगता है, और रियल में कैसा बना है वो तो गेस्ट को खाने के बाद ही पता चलेगा। तो मेहरीन लोग आ गई थी घर पे, तो फटाफट मैं अपने हाथों से जो बनाई हुई थी और मम्मी जो बनाई थी सब कुछ सर्व कर दिए। इन लोग को जो भी पसंद आएगा वो लेके खा लेंगे। और अभी देखो स्टार्टिंग में ही मेरी परवी मिलना स्टार्ट हो गई है। आप लोग को परवी कितना मिला ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तो स्टार्ट है, आगे देखना कितना मजा आने वाला है परवी के टाइम में। और घर पे बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा बोर भी हो रही थी, तो मैं यहाँ पे चॉकलेट पड़ा हुआ था, तो मैं चॉकलेट एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैं अपने हाथों से बना हुआ फिर से दही बाड़ा खा ली, क्योंकि मुझे दही बाड़ा बहुत अच्छा लगा टेस्ट में। और ये फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ था, तो मैं सोची थी कि मैं ही से लिपटा लेती हूँ। और यहाँ देखिए सूजन भी बहुत आराम से आराम कर रही है। मैं तो यहाँ बहुत ज्यादा अकेले पड़ गई थी, क्योंकि सानिया चली गई थी अपनी नानी के घर, और आप ही चली गई थी अपने ससुराल, और अयाना चली गई थी बुआ के यहाँ। तो घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और भैया आ गए, तो मैं भैया से परवी मांगने लगी, और भैया के जेब में जितना पैसा था सारा भैया दे दिए। आप लोग ये मत सोचो कि भैया सारा दिए, भैया इसमें से ले भी लिए। और यश आया हुआ था, यश से भी मैं मांगी, तो यश भी अपने जेब में जो था वो मुझे दे दिया। और पापा को भी जोश आ गया, तो पापा के जेब में भी जो भी था वो भी मुझे दे दिए। आप लोग को बस देखने में लग रहा है, बाद में सारे लोग मुझे 500-500 रुपये देने के बाद सारा मेरे से छीन लिया। और सुबह से शाम हो गया और मैं घर से बिल्कुल भी नहीं निकली थी। ईद का टाइम था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था घर पे भी। तो मम्मी बोली अब इतने देर तक घर पे हो, अच्छा थोड़ी लगता है। घर के बगल में कुछ कुछ का सामान लगता है, जाके देख लो, जो भी पसंद है ले लो, जो भी खाना है खा लो। तो मुझे वहाँ पे खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं पैक करा के आ गई, वो भी बस गोलगप्पा। मम्मी बोली थी चाउमीन बर्गर वो भी ले लेना, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये फास्ट फूड वगैरह खाना। तो मैं आ गई घर पे आइसक्रीम लेने के बाद। और ये देखिए मेरे गली के इधर कितना प्यारा तरीके से सजा हुआ है, लग रहा है कि सच में ईद है आज। तो घर पे मैं गोलगप्पा निकाल के खाने लगी, वो भी मैं 2-3 ही खाई, उसके बाद मैं मम्मी को दे दी। और छोटी मम्मी और सैला दोनों आई हुई थी घर पे। बहुत लेट हो गया पर आ गई, हम लोग को तो लगा भी नहीं था कि आएगी। और ये देखिए कल तो मुझे इतनी दूर दूर तक देखने से दिख नहीं रहा था चांद, और आज कितने अच्छे से दिख रहा है। तो इन्हीं दोनों के कारण मैं आ गई अपने 2-3 रिलेटिव के यहाँ, जो कि घर के बगल में ही रहते हैं। बट घर में कोई बीमार रहते हैं ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, घूमने तो दूर की बात है, कपड़ा पहनना भी अच्छा नहीं लगता। और आज के दिन के लिए मैं इतना हैवी गाउन ली हूँ, जो कि मैं आप लोग को दिखाई थी। और मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बोली थी अगर इतना जिद करके ली हो तो पहन ही लो, अगर नहीं पहना था तो ली क्यों। बट सच्ची बता रही हूँ गाइस, घर में कोई था भी नहीं, अपी भी नहीं थी और सानिया भी नहीं थी। और आप लोगों को तो पता ही है कि पक्की वाली दोस्त बस मेरी दो ही है, एक छोटी एक सानिया। छोटी तो अपने घर है और सानिया अपनी नानी के यहाँ है। तो मुझे ईद के टाइम बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो मैं क्या, तो इसी के लिए मैं अपने ईद का कपड़ा नहीं पहनी। और वैसे भी ये सिंपल वाला पहन रही थी, तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा। और एक रिश्तेदार के यहाँ से आगे खा पी के तो दूसरे के यहाँ आ गए, और दूसरे के कितना भी बोलते कि वहाँ खाए थे, बट वो लोग रुकने वाले थोड़ी ना है। तो यहाँ भी उनका मन मारने के लिए 2-3 चम्मच हम लोग ये भी खा लिए। और आप लोग को इसका व्लॉग आगे का भी मिलता रहेगा। और आज का मुझे बिल्कुल ही मन नहीं था व्लॉग डालने का, बट क्या करें, आप लोग वेट कर रहे हो इसलिए मैं डाल दी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।